कोई ऐसी महिला हो सकती है, कोई ऐसी प्राणी हो सकती है जिनका जिनके ऊपर जजमेंट कुछ पास किया जा रहा है। उनको बड़ा मन होगा आपसे कांटेक्ट करने का, और आपके से उनका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो इनका जो है प्राणों में अजीब प्रकार का उद्बुज्जी जैसा कुछ हो जा रहा है। बबल्स फूट रहे हैं इनके प्राणों में, प्राण अलंकृत झंकृत हो रहे हैं झंकार सा आ गया इनके प्राणों में। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जिनको आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा समस्या है। ये महिलाओं का ग्रुप भी हो सकता है जिनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अच्छा, ऐसा 2-3 तरह का एनर्जी आ रहा है। एक तो कोई है कि आपका बहुत बड़ा फैन है, कोई फीमेल हो सकती है जो आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपके जैसा बनना चाहती है, आपको अप्रोच करना चाह रही है, या फिर आपको देख के शी इज ऑलवेज लाइक वाओ शी इज सो गुड, मुझे भी ऐसा बनना। एक ऐसा वाला अप्रोच है। एक ऐसा वाला अप्रोच है कि किसी को आपके जैसा रिलेशनशिप चाहिए, आपके जैसा कनेक्शन चाहिए। किसी को ऐसा है कि जिस कनेक्शन में आप हैं वही वाला चाहिए, और उनको समझ में आ गया कि अब वो वाला नहीं मिलने वाला है, तो अब कोई और में ही अपना देख लो, कुछ अच्छा सा उपाय करा दो। मतलब जो भी है, आप बहुत बढ़िया है तो आपको शेयर करो, लड्डू बांटो, फिर मेरे को भी ऐसा बना दो, जैसे कोई सूत्र, कोई मंत्र दे दो, कोई फॉर्मूला दे दो कि मैं बन जाऊं एकदम, या मेरे को अपने साथ रख लो। तो जस्ट आपसे इनको मतलब दूर नहीं जाना है। कोई महिला, कोई लेडी हो सकती है जिनको आपसे दूर दराज में, मतलब ऐसा है ना कि हम सामने नहीं आएंगे, आपको हम पसंद नहीं है, बट हम ऐसे दूर दराज में आपको अप्रोच करेंगे किसी के थ्रू, और रिलेशन अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हमने तो ऐसे कांड कर दिए हैं कि इसके बाद चप्पल जूता ही पड़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको परेशान नहीं करना चाहूंगी। तो कोई बोल चुका हो कि इंसान बहुत अच्छे नेचर का है, इसको अच्छे से अप्रोच करोगी या करोगे तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर देगी, या दुख दर्द लेके जाओगी तो अच्छे से ट्रीट कर देगी, ऐसा ही कुछ। और आप इन सब दुख दर्दों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि अब दुख दर्द पीड़ा कष्ट सुनने का समय शुरू हो गया तुम्हारा। सबके दुखों में इतना सीरियस नहीं होते हैं। एक अलग एलिवेटेड लेवल पे रखो, हाथ में चमत्कार वाली छड़ी रखो, और उसी के लिए यूज करो जो आपका वास्तविक भक्त हो, मतलब लिटरली वो आपके उस दया का पात्र हो। कुपात्रों के लिए, दूर दराज के आए हुए लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल रख दो, एक बड़ा सा वो रख दो जो भी है, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो तो करना पड़ता है ना। और वो बस यही हो सकता है कि आप जो है सो करिए, पूजा पाठ आराधना करिए। जिस दिन भगवान जी कहेंगे उस दिन आपको अप्रोच किया जाएगा, जिस दिन नहीं कहेंगे उस दिन नहीं किया जाएगा। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब तो भगवान ही कर रहे हैं। और यही वो आपसे समझाना चाह रहे हैं कि तुम काहे टेंशन ले रही हो इतना, तुम खाली बस अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ। काम कैसे करवाना है वो हम करेंगे ना, तुमको काहे टेंशन हो रहा है। जिसको जैसे बुलवाना है वैसे हमें बुलवा देंगे, जो करवाना जैसे भी एटीट्यूड, लेकिन एक रखिए अपना, एक एटीट्यूड रखिए कि आपको किसे कैसे ट्रीट करना है। और आपका जो बेस्ट एट्रीब्यूट है, विच कैन बी ह्यूमर ऑल्सो, विच कैन बी एनीथिंग, वो लौट कर आ रहा है। आपका जो वास्तविक स्वभाव है वो लौट कर आ रहा है। आपका जो बेस्ट एट्रीब्यूट है वो लौट कर आ रहा है। आपका जो जिस अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो चीज आपको दी जा रही है, एक नेचर का, एक स्वभाव का, जिसके प्रोटेक्शन के शील्ड में आपको कोई भी अप्रोच नहीं कर पाएगा कि आप रियलिटी में क्या है और क्या कैसे है। समझना बड़ा मुश्किल है आपको, और थोड़ा बहुत जिन लोगों ने समझा है वो उन्होंने गलत ही समझा है। सो गॉड इज सेइंग कि मैं उनको बताऊंगा कि असली आपका नेचर क्या है, और वो बेचारे जितना भी प्रयास कर ले वो जान नहीं पाएंगे, बिकॉज ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे कि जिसको हम अपॉइंट करते हैं उसका रियल नेचर कोई जान ले। कोई आ गया पसंद तो आ गया, कोई नहीं आया सो नहीं आया, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही कोई इंसान है जो आपसे चोरी छुपे मिलना चाहता है। कोई लड़का भी हो सकता है, वैसे तो कोई मैस्कुलिन फिगर भी हो सकता है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे ऑलरेडी अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको अपने मैसेजेस शो करना चाह रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं, इनसे अब रहा नहीं जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू, कैसे कैसे आपको हिंट देना चाह रहे हैं। अब हिंट का तो जमाना रहा नहीं, अब आपको घंटा समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान क्या कर रहा है, कौन है ये इंसान। तो वो आपको मतलब बताना चाह रहे हैं कि वो सच में आपसे प्रेम करते हैं, उनके मन में भी वही लड्डू फूट रहा है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको समझ में ये सब आता भी है कि नहीं। और नहीं आता है समझ में तो अब क्या किया जाए। डायरेक्टली आपको अप्रोच किया जाए तो इनको थोड़ा सा लज्जा शर्म जैसा आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। दे आर जस्ट फीलिंग कि पता नहीं आपके मन में अभी क्या होगा इनके लिए। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू।
किसी को बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो कुछ समय के बाद जो रीडिंग्स अपलोड होंगी उसमें बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। किसी इंसान के द्वारा ये चैनलिंग है, और किसी महिला का दुख दर्द पहले हम यहाँ पे देख लें। कोई महिला है जो बहुत दुख में है। अच्छा, ये आपको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं खराब लड़की नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। मेरे को इन लोगों ने खराब कर रखा है, मतलब मेरे को जो है सो मैं नेचुरली खराब हूँ। मतलब इस इंसान को कहना है कि आपके कंपैरिजन में मैं बचपन से ही खराब हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं बिगड़ी हुई सी हूँ ही। मेरे को अगर आप सुधार सके तो बढ़िया, और नहीं सुधारे तो फिर इन लोगों को बिगाड़ो। इन लोगों को भी कहो कि इन लोगों का भी, इनका दोष नहीं है वैसे, बट आप इनसे भी दोस्ती मत रखो। कोई संसार को यही बोलना है कि मेरे से नहीं तो फिर इन लोगों से भी मत रखो। ये लोग भी अच्छे नहीं है, ये लोग भी चिरकुट से है, और ये लोग भी आपका टाइम अटेंशन चाहते हैं। और कोई इंसान तो इतना ग्रीडी है, इतना चीप लेवल का है कि वो आपका आपसे अब आपको डेट करना चाह रहा है, पर उसको हिम्मत दमखम नहीं है कि वो सामने से आकर बोले। उसको आपसे मैरिज भी करनी है, बट वो इंसान को दम ही नहीं है कि वो बोल पाएगा आपसे। डर लगता है उसको आपसे, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, और मेरे को ये यूज करते हैं बताने के लिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इस चक्कर में मैंने कांड कर दिया है गलती वलती कर दिया है मैंने, और ये लोग जो है सो मेरे को ही गलती ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं। मेरे को मोहरा बनाया जा रहा है आपको जेलस फील करवाने के लिए, आपको ऐसा करवाने के लिए ताकि कोई इंसान का जो है स्वार्थ सिद्धि हो सके। दिस पर्सन इज सेइंग, भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे किसी की बात पर ध्यान मत दो, चुपचाप अपना काम करो। ये सब चिरकुटाई वाला हरकत जो है होता रहता है जीवन में। और हाँ, कोई इंसान जरूर है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, और ये इंसान जो है ऐसा कुछ कर सकता है कि आपको थोड़ा सा चकित अचंभित करने वाला चीज लगेगी। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है पुरुष। और फिर आप इनको वापस लिमिट में डालें कि भाई ऐसा है भाई साहब, अभी बारात आने में बहुत टाइम है, अभी आप पहले ही चले आए। दूल्हा बिना बारात के तो अच्छा नहीं लगता, पिट जाता है फिर वो। आप बारात के साथ आइएगा, नहीं तो सांप समझ के पूछ दिया जाएगा आपको। हाँ भैया, कोई है जो आपके प्रेम में बस धड़ाम से गिर चुका है, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उठ के फिर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको भगवान जी यही कह रहे हैं कि पूरे एटीट्यूड में रहो। और ये इंसान अगर धीरे से ऐसे सपेरों की तरह ऐसे घुसने का प्रयास करे दीवार के बाहर से, तो सीधे बोल देना कि ऐसी बातें कर रहे हैं हम, कहीं प्रकट ना हो जाए भगवान। सो अगर ऐसा कुछ कोई करने का प्रयास करे तो सीधे बोल देना कि ऐसा है जी, ये जो नया तरीका आप अप्रोच करने का निकाले, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से अप्रोच किया जाता है। घर परिवार में जो है ना, हम लोग जो है अच्छे घर से आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे दीवार कूद के और ऐसे फान फून के नहीं आया जाता है। हमारे यहाँ जो है प्रतिष्ठा के साथ आया जाता है। सो ये सब हरकतें ना करें हमारे साथ, आप साफ साफ एकदम बोल देना।